टिड्डी नियंत्रण के लिए जो आप सभी जैसा कि आपको पता है, मई के प्रथम सप्ताह में टिड्डियों का जो हमला है वो हमारे ज़िले में प्रारंभ हो गया था और कमोवेश उसके बाद में टिड्डी लगातार आ रही है और उसको समय समय पर नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास भी किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण करने के लिए अब तक ज़िले में लगभग 15,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें ये ऑपरेशन चलाया जा चुका है ज़िले में, और उसको जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध है उनके माध्यम से नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये जो टिड्डी है ये बेसिकली जो पिंक स्वार्म है, ये इसकी उड़ने की जो क्षमता या इसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी चंचल होने के कारण बेसिकली जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसमें लगभग 50 से 60% सफलता प्राप्त हो रही है, और शेष जो टिड्डियाँ हैं वो उड़ करके और अन्य एक जो दल है वो भी बिखराव में हो जाते हैं, जिनको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। परंतु फिर भी जो संसाधन ज़िले में उपलब्ध हैं उनके माध्यम से बेहतरीन कोशिश की जा रही है। राजस्व प्रशासन और कृषि विभाग मिलकर के सूचना संकलन करके और बेहतरीन तरीके से प्लान करके एक मतलब प्रत्येक दिन की संध्या पूर्व जो है वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं कि टिड्डियों का आज कहाँ पड़ाव है। उसी आधार पर कार्य योजना बनाई जा करके और क्षेत्र में स्थित जितने भी जो ट्रैक्टर स्पेयर्स हैं और जो 4x4 व्हीकल है वो लगा करके टिड्डी को नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। इसमें एक तो सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में और संसाधनों के बेहतरीन उपयोग करने के संबंध में दिशा निर्देश सभी उपखंड अधिकारियों को, सभी जो WOs हैं उनको जारी कर दिए हैं, और जैसे जैसे ज़िले में टिड्डी आने की सूचना प्राप्त हो रही है उसको नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अभी तक टिड्डी नियंत्रण के लिए जैसा कि आप जान रहे हैं निरंतर पाकिस्तान से ये जो टिड्डियों का दल है ये कमोवेश संख्या में निरंतर आ रहा है। अभी हमारे पास में बेसिकली 9 कंट्रोल व्हीकल हैं, 7 सर्वे व्हीकल हैं और लगभग 50 से 60 जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं उनको हम फील्ड में काम ले रहे हैं। इसमें एक और निश्चित रूप से अभी चूँकि आप जानते हैं जैसे हमारा जो बॉर्डर एरिया है जिस पर टिड्डियों को एक तरीके से प्रथम पंक्ति का आक्रमण वहीं पे होता है, तो वहाँ पे जो हमारा गडरा रोड, रामसर, चौटन, सेडवा, इस एरिया में जो ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर्स हैं उनकी कमी है। तो उसके संबंध में राज्य सरकार को हमने अवगत कराया है। राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि हमें 14 तारीख तक वो लगभग 20 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं वो हमें उपलब्ध करा देंगे। तो ट्रैक्टर तो हैं परंतु माउंटेड स्प्रेयर्स नहीं होने की वजह से उधर हमें जो संसाधन है वो उतने नहीं मिल पा रहे हैं। जून के अंत तक आज जैसा कि प्रमुख शासन सचिव महोदय भी यहाँ आए थे और उन्होंने अवगत कराया कि लगभग जून के एंड तक वो हमें 50 जो ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर्स हैं वो उपलब्ध करा देंगे। तो उस आधार पर इन संसाधनों को हम जो फर्स्ट लाइन जो हमारा बॉर्डर एरिया है इन संसाधनों को वहाँ उपयोग करके और निश्चित रूप से टिड्डी नियंत्रण के बेहतरीन प्रयास किए जाएंगे। चेतावनी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपकी बार जो FAO है उसके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि जो टिड्डियों का हमला है वो विगत वर्ष से 3 गुना हो सकता है। तो उसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए निरंतर हम उस सूचना पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा BSF से भी हमारा बहुत ही रचनात्मक संवाद हुआ है और उनके द्वारा ये सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सूचना देने के संबंध में भी और वहाँ पर नियंत्रण करने के संबंध में भी संपूर्ण तरीके से रचनात्मक सहयोग देने का आश्वासन BSF के द्वारा किया गया है। तो इस वर्ष हमें उम्मीद है कि जैसे ही टिड्डियों के और जो दल आएंगे उनकी सूचना हमें यथासंभव बॉर्डर से प्राप्त हो जाएगी और उनको वहीं नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज जो बेसिकली खेरौली जो एक तरीके से वो जो गांव है अपने धोरीमन्ना में, वहाँ पे चूँकि सूचना प्राप्त हुई थी कल कि वहाँ टिड्डियों का पड़ाव है, तो वहाँ आज हमने अर्ली मॉर्निंग जाकर के करीब 5:30-6 बजे जाकर के और सारे टिड्डियों का जो एक तरीके से पड़ाव है उसका अवलोकन किया, किस तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है उस ऑपरेशन का भी अवलोकन किया, किस तरह की कठिनाई आ रही है उससे भी वो उनको एक जानकारी हुई है, और किस तरीके से और आगे संसाधनों की आवश्यकता है इसको भी उन्होंने वहाँ पर महसूस किया है। तो निश्चित रूप से आज उनका ये जो ज़िले का जो दौरा है वो हमारे संसाधनों को समृद्ध करने में लाभदायक साबित होगा।